वेलकम बैक। इन फोकस है राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, देखिए जब से आपकी हुकूमत आई है बरसर इक़्तिदार, इस इलेक्शन के बाद ये तय है कि किसी किस्म की भी तहरीक या अपोजिशन रैली निकालना चाहे तो हुकूमत ने कभी नहीं उन्हें करने दिया आराम से, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वफाक में हो। और आप लोगों ने खंदकें तक खोदी हैं कि वो किसी भी सूरत नहीं आ सके। ये कहाँ होता है इस तरह? ये वहाँ होता है जहाँ लोग जो है वो कैपिटल के ऊपर चढ़ाई करते हैं, जहाँ लोग बंदूकें लेके जो है वो अपनी हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जहाँ लोग जो है वो अपने दिफाई अदारे के जो है वो घरों को आग लगा देते हैं। ये वहाँ होता है जहाँ दिफाई अदारे के हेड क्वार्टर को जो है वो जाके वहाँ पे आग लगाने और उसे जो है वो तबाह करने की कोशिश की जाती है। दुनिया में तो जहाँ जहाँ भी कहीं ऐसा हुआ है ना, तो वहाँ पे तो जो मिसाल ऐसे लोगों की बनाई गई है उसकी तो आप जो है वो नज़दीक भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन फिर भी जितना कुछ हो सका है वो तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो होता है। फिर तो जहाँ पे इस किस्म का मामला होगा तो वहाँ पे फिर उसी किस्म का जो है वो अमल का रद्द अमल होगा। अच्छा, तो राना साहब आपने रिसेंटली अलीमा खान साहिबा का बयान भी देखा होगा, जिसमें उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि लगता यही है कि इमरान खान माइनस हो गए, जब वो बजट केपी ने पास कर दिया था और ये था कि मुलाकात से पहले इसको पास नहीं किया जाएगा, और उसकी फिर पूरी रीजनिंग जो है वो वहाँ के वज़ीर आला ने दी। आप हमेशा ये कहते हैं कि लीडर कभी माइनस नहीं हो सकते और -1 जैसी कोई चीज़ होती नहीं। आज जो इस वक्त मौरूज़ी हालात हैं या जिस नहज पर इमरान खान साहब के और उनकी सियासी जमात के आपको सियासी तौर पर हालात लगते हैं, आपको लगता है वाकई उन्हें माइनस कर दिया गया है? नहीं, देखें, कोई हुकूमत तो अपने किसी मुखालफ को या पॉलिटिकल लीडर को माइनस नहीं कर सकती। ये मामला हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शक्ल में भी देखा। उसके बाद बेनज़ीर साहबा को माइनस करने की बड़ी कोशिशें हुई। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को जो है वो बड़ी कोशिशें हुई माइनस करने की। तो मामला ये है कि मेरी जो है वो पॉलिटिकल जो है वो नौ हाव में या एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कोई ख़ुद ही अपने आप को माइनस कर ले तो फिर तो हो सकता है। इमरान खान साहब खुद ही अपने आप को माइनस कर रहे हैं, उन्हें कोई और माइनस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हो, ना कोई कर सकेगा। लेकिन वो ख़ुद तो बहरहाल उनको ये कमाल हासिल है कि अगर वो ख़ुद को माइनस करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। और उन्होंने ये यानी जब वो अपना निकले हैं हुकूमत से और पार्लियामेंट से, उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद फ़ैसले और स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि जो उन्हें माइनस होने की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर वो मुसलसल ये सफ़र जारी रखते हैं तो फिर वो माइनस हो सकते हैं। उस माइनस की ज़िम्मेदारी भी उनके अपने फैसलों उन्हीं के ऊपर होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कोई भी सियासी पार्टी जो है वो किसी और को माइनस नहीं करती। तो जो फैसले इमरान खान ने बरसरे इक़्तिदार जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ उसके बाद से लिए हैं, यानी कि हम ये समझें या ये अखज़ करें कि जिस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टकराव की कैफियत रखी, उससे वो माइनस हो सकते हैं। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो टकराव उन्होंने रखा ही नहीं है। उनका टकराव है सियासी जमातों के साथ, उनका टकराव है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। वो हर वक्त इस बात पे कायम रहे हैं। 2011 उनका जो जलसा था लाहौर में, उस तकरीर को उठा लें और आज तक आ जाएं। वो कहते हैं कि मैंने अपने अलावा किसी सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को छोड़ना ही नहीं है। ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं, ये सारे गलत हैं, मैं सही हूँ, इसलिए इन सब को जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और 4 साल की जो उनकी हुकूमत उसमें यही कोशिश करते रहे। वो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ मुकदमात बना के उनको जेलों में ही ठूंसते रहे हैं। वो यानी कैपिटल पनिशमेंट के, यानी अपने मुखालफिनों को सज़ाए मौत देने के लिए उनके ख़िलाफ़ जाली मुकदमे भी बनाते रहे। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने मिल के इक़्तिदार हासिल किया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के वो इस मुल्क से सियासतदानों और सियासी जमातों का
ख़ात्मा चाहते थे, वहाँ पे उनका झगड़ा हो गया इस्टेब्लिशमेंट से, और आज फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा बरसे इक़्तिदार आना चाहते हैं। सियासी जमातों या पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ना वो बैठना चाहते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं। और आज की ये अमल जो है, ये अमल उनको माइनस होने की तरफ ले जा रहा है। तो आज की इस्टेब्लिशमेंट आपको लगता है कि बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो इमरान खान से किसी किस्म की कोई मज़ाकरात करे या कोई बात करे? जी, उनका बिल्कुल, उनका ये मैंडेट ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करें और हुकूमतें बनाएं और हुकूमतें तुड़वाएं। उनका ये कतई मैंडेट नहीं है। मैंडेट तो कभी भी नहीं था राना साहब, मैंडेट तो कभी भी नहीं था, लेकिन हुआ करना चाहिए। जी, वो जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अब उसमें मैं क्या तब्दीली कर सकता हूँ। वो जो उन्होंने अपनी अलविदाई जो है वो उन्होंने स्पीच की थी, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। कमर जवेद बाजवा साहब ने ये कहा था कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन अब हमने बतौर इंस्टीट्यूशन ये फ़ैसला कर लिया है कि हम ये काम जो है वो आइंदा नहीं करेंगे और हम न्यूट्रल जो है वो प्ले करेंगे। और उसके तो बाद उसी के बाद तो इमरान खान साहब ने उनको ये कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान नहीं जो न्यूट्रल होता। और घर को अगर आग लग जाए और चौकीदार बाहर जो है वो खड़ा रहे और वो आगे गोली ना मारे जो है वो चोर को या आग लगाने वाले को, तो वो काहे का चौकीदार है। तो ये सारी बातें जो हैं ये उसी वक्त होती रही हैं। तो ये उनका एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ से वो आज भी उसी के ऊपर है। आज भी वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए बस इक़्तिदार आना चाहते हैं और अपने मुखालिफिन सबको ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए, ये तो फिर उनका मौक़िफ़ है। लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क, इसका मतलब नवाज शरीफ साहब जिन्होंने सिविलियन बालादस्ती के लिए हमेशा एक आवाज़ उठाई, आज वो और आप सब मुतमईन हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की उस ऐलान के बाद से लेके आज तक और फ्यूचर में भी अब आप लोग मुतमईन हैं कि सिविलियन सुप्रेमेसी रहेगी और किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होगी? अगर सियासतदान जो है वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर टेबल पे बैठ के उनको हल करना जो है वो सीख लें, कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना कोई अमल दखल कर सकती है और ना ही जो है वो किसी को ला सकती है, ना ही किसी को जो है वो हटा सकती है। ये बात तो बिल्कुल, ये हम ही करते हैं, हम हिस्सा बनते हैं, कभी वो बन गए, कभी हम बन गए। तो मामला ये है कि सियासत जो है, जमहूरियत जो है, पॉलिटिक्स जो है वो डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से नहीं चलती। सही, सही। तो आप ये देखें ना कि 2011 से अब 14 साल हो गए हैं, कौन है जो पॉलिटिकल डायलॉग्स नहीं करना चाहता? तो कौन है जो टेबल पे बैठना नहीं चाहता? अगर हम नहीं चाहते तो फिर हम कसूरवार हैं, अगर कोई और नहीं चाहता तो फिर कम से कम ये दोष उसको दें। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप जो एंकर साहबान हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो आप भी तो एंकर होने से, प्रोग्राम करने से पहले पाकिस्तानी हैं, आप भी इन चीज़ों से मुतासर होते हैं। तो इन चीज़ों को आप एनालाइज करें, उनके ऊपर आप बात करें। नहीं, बिल्कुल इस पे बात की है कि बात जो है वो सियासतदानों से होनी चाहिए। लेकिन राना साहब, मेरे सवाल पूछने का मकसद ये था क्योंकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश भी रहते हैं, इसका मतलब वो इंतहाई मुतमईन हैं। वो सिविलियन बालादस्ती जिसकी हमेशा उन्होंने जंग लड़ी, एक कॉस्ट पे की, आज वो कम अज़ कम इसलिए भी चुप हैं कि अब सिविलियन बालादस्ती कायम है। देखिए, सिविलियन बालादस्ती से मुराद अगर आपकी ये है कि जमहूरियत जो है वो आगे बढ़े, पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़े, तो आप मुझे बताएं कि जब सियासतदान ये रवैया रखेंगे, अब आप ये कल की आप बात ले लें कि जब बजट असम्बली ने पास किया, तो कभी उन्हें तो कभी तौफीक नहीं हुई थी 4 सालों में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब उसी वक्त अपोजिशन, जो कि उससे पहले जो वो कह रही थी और जिस किस्म की गुफ्तगू कर रही थी,
वो आपके इल्म में ही है। उनकी टेबल्स पे गए, उनका शुक्रिया अदा किया, उनसे हाथ मिलाया और उन्हें कल ये कहा कि हमें बैठना चाहिए, ओके, हमें बात करनी चाहिए। सही तो इससे ज़्यादा फिर और क्या किया जा सकता है? सही। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो।